everyone, welcome to my channel Priyafly. I hope guys are doing great. So I hope you guys are doing great because I am not doing great. अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ लगे तो प्लीज़ माफ़ करना और आई होप आपको मेरी आवाज़ की क्लैरिटी मिले. बी सेफ गाइज, मौसम बहुत ख़राब हो रखा है और मैं तो इतना बीमार पड़ रही हूँ कि मेरे को ऐसे पूरा नाक की हालत ख़राब रखी है. सो इफ़ आई विल मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स प्लीज़ फॉरगिव मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. पहले ये रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि आपको मेरे चैनल पर अपडेट मिलती रहे. थोड़ी लेट मिलेगी क्योंकि मैं बहुत बीमार होने लग गई हूँ, बट आपको ज़रूर मिलेगी. सो आज मैं एयर इंडिया के जो कैबिन क्रू की वैकेंसी आ रखी है जिसकी ऑलरेडी अपडेट मैं कर रखी हूँ विद द लिंक. अगर आपने अप्लाई नहीं करी है तो प्लीज़ अप्लाई कर लीजिए. कभी भी वो वैकेंसी बंद हो सकती है और फिर कब आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, एक नंबर से, दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर से, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, जिसके नंबर से अप्लाई कर सकते हो अप्लाई करो, क्योंकि आधार कार्ड का वहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है इंडिगो की तरह. तो आप आराम से अप्लाई करके असेसमेंट लिंक का वेट कर सकती हो. ठीक है, इट इज़ ओनली फॉर फीमेल गाइज. तो मैं फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अप्लाई कर लेना. तो असेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में. हाल ही में मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे बताई है और मैं आपको ये बता दूं कि अभी इंटरव्यू उनका चल ही रहा है, मतलब बैक टू बैक दिल्ली में उनका चल रहा है. अगर आपने असेसमेंट क्लियर कर लिया है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे फॉर द दिल्ली लोकेशन ओनली. आपको बेस कुछ भी मिल सकता है बट आपको दिल्ली ही इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे. इफ़ यू विल गेट सेलेक्ट, इफ़ यू विल क्लियर द असेसमेंट क्लियर करने के हो सकता है आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी मिल जाए कि वेन्यू ये है, तुम सिलेक्ट हो, वेन्यू पे आ जाना. या तो आपको 4 दिन लगेंगे. अगर 4 दिन के अंदर में आपको नहीं आ रही ना उनकी तरफ से सिलेक्शन मेल और वेन्यू की मेल, तो आप समझ लेना मतलब 90% आप रिजेक्ट हो. तो यू हैव टू वेट फॉर द सेकेंड लाइक सेकेंड असेसमेंट लिंक और वापस अप्लाई करो. तो ऐसे ऐसे करके करना है. तो इतना ड्यूरेशन है. बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया. क्वेश्चन नोट डाउन करो. देखो सबको सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड कितनों को थोड़ा डिफरेंट भी पूछ रहे हैं. तो मैंने कुछ लोगों से जितना से भी बात कर रहे हैं सबका सेम क्वेश्चन ही आ रहा है. ठीक है, तो एक दो के मुझे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस मिले हैं तो मैं आपको बता देती हूँ. और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं है, उसमें कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चंस भी है. मतलब ग्रामर रिलेटेड भी आपको कुछ ग्रामर से रिलेटेड भी चीज़ें पूछेंगे और कुछ छोटे मोटे बच्चों वाला मैथ्स भी पूछते हैं. ठीक है, तो बहुत ईजी है. लाइक आप चुपके से एक दूसरा फ़ोन भी यूज़ कर सकती हो आप कैलकुलेशन के लिए, ऐसा करके तो आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. दे डोंट गिव दैट मच ऑफ लाइक अरे ये क्या है, क्योंकि आप ऑब्वियसली कोई सिविल एग्जाम तो क्रॉस करने बैठी नहीं हो यहाँ पे कि आपको बहुत सारे रीजनिंग आनी चाहिए. तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल. तो ग्रामर भी कुछ होंगे और ये तो मैं आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस नहीं बताने वाले हूँ. मैं आपको बस ये बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज द क्वेश्चन. आपको 4 से 5 क्वेश्चंस लगातार पूछेंगे, एक भी हिंदी में नहीं है. एवरी क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश ओनली एंड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. यू कैन नॉट से एनीथिंग इन हिंदी बिकॉज वो आपको हिंदी आ रही है, इंग्लिश में नहीं बोलना आ रहा है. स्टिल ट्राई योर बेस्ट टू स्पीक इन ओनली in English because then only you will get the chance to get select. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहती हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट कलर एंड व्हाई इट इज योर फेवरेट. ठीक है, तो वॉट एवर द कलर यू विल से इन दैट कैमरा दैट रेड इज योर फेवरेट, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द सिनेरियो ऑल्सो लाइक व्हाई रेड इज योर फेवरेट एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. यू हैव टू स्पीक अबाउट इट ऑल्सो. ठीक है, नंबर 2, वाई कलर हैज़ डिफरेंट मीनिंग. वाई द किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं. मतलब यही है कि कलर का डिफरेंट मीनिंग क्यों होता है, हर कलर का अपना अपना मीनिंग क्यों होता है एंड लोगों को वो अच्छा फील क्यों कराता है. ठीक है, ऐसा लाइक वाई कलर हैज़ डिफरेंट मीनिंग एंड इट मेक पीपल फील सो गुड. थर्ड क्वेश्चन इज what will you do if any passenger is unwell. अगर कोई पैसेंजर अनवेल है तो what will you do. और कभी कभी इसमें ना एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं. तो कुछ लोगों से मुझे पता चला कि उनको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या करोगे इफ एनी पैसेंजर विल फॉल अनवेल और फॉल इल, कुछ भी बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गया, तो आप कैसे, हाउ यू विल हैंडल दैट सिचुएशन और हाउ यू विल हैंडल दैट पर्टिकुलर पैसेंजर. ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है, नंबर 4, व्हाट इज द कलर ऑफ कैबिन क्रू यूनिफॉर्म. सो कैबिन क्रू यूनिफॉर्म का कलर क्या है, तो इट्स अ ब्लू. अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिगो एयरलाइन तो आप ब्लू बोलोगे. अगर आप एयर इंडिया की बात करें तो आप रेड बोलोगे. मरून उसका जो भी शेड है थोड़ा सा देख लेना. ठीक है, तो आप उस हिसाब से, एंड वो कलर क्या सिग्निफाई करती है वो भी आपको बोलनी है. ठीक है, नंबर 5, टेल मी समथिंग अबाउट योर सिबलिंग्स. सो सिबलिंग्स इज द बेस्टेस्ट टॉपिक एवर. तो आप सिबलिंग के ऊपर आपको जो भी बोलना है ना बोलना है. ठीक है, नंबर 6, हाउ विल यू गिव सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस टू द पैसेंजर. आप पैसेंजर को सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस कैसे दोगी, तो आप जैसे भी दे सकते हो, मतलब जो आपको सही लगे उस हिसाब से आपको आंसर करना है. ठीक है,
नंबर 7 जो है ना आपका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। और देखो इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट इंक्लूडिंग दीज थिंग्स, मे बी किसी को इंट्रोडक्शन भी पूछा होगा, अगर किसी से कुछ अलग क्वेश्चन पूछे डू शेयर इट टू मी इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो। नंबर 7 इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वैल्यूज एंड मॉरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। मतलब वैल्यूज और इंपॉर्टेंस किड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है वैल्यूज मॉरल्स, तो आपको बताने, बिकॉज वी ऑल नो दैट नाउ द जनरेशंस आर गोइंग in a very different line, but still I'm loving this generation also because they are very kind, they are very straightforward and all things. So that's why they are asking that morals क्यों इंपॉर्टेंट है किड के लिए आजकल का, और वैल्यूज उनके लिए क्या मायने रखती है, तो आपको उससे बतानी है। देन दे विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रामर, ग्रामर इन द सेंस कि आपको उसमें से कभी कुछ ऐसे किसी को क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको पता करना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, या फिर आपको बोलेंगे इसमें दिस लगेगा, दैट लगेगा, ईज लगेगा, आर लगेगा, छोटा छोटा बच्चों वाला ग्रामर जो आपने छोटे पढ़ के छोड़ दिया है। और उसके बाद में आपको कुछ बेसिक से मैथ्स पूछेंगे, दैट्स इट, दीज आर द क्वेश्चंस गाइस। आई होप इट विल हेल्प यू, आई होप इट विल गाइड यू। आई थिंक देयर इज अ tomorrow, there is also an interview tomorrow, so I hope these questions will guide you enough. So thanks for watching guys, do share your experiences and do share your working experiences also, how it is going. And I heard that it is only 2 rounds, so please do share the questions whatever you have found or you went through, so that I will make a separate video for you people also. Thanks for watching, till the next video, bye.